आइए हम लोग इस बेस्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि दो ब्लॉक्स हैं, दो वेजेज हैं, एक वॉल पे और एक फ्लोर पे कुछ तरीके से अरेंजमेंट पे रखा गया है। इन दोनों का जो इंटरफेसिंग कॉन्टैक्ट है वो 60 डिग्री पर हॉरिजॉन्टल से बनाया गया है। इस ब्लॉक का वेट 2000, इसका 1500 और यहाँ पे म्यूचुअल जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज 0.2, वॉल पर 0.2 और फ्लोर पर 0.25 आपको क्वेश्चन में गिवन है। हमसे पूछा गया है कि P की वो वैल्यू जो सिस्टम को इस ब्लॉक को होल्ड कर सके। लैंग्वेज को जब भी कोई क्वेश्चन गिवन हो आप ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में दो वर्ड आपको मिलेंगे, एक होल्ड और एक आपको मिलेगा लिफ्ट। दूसरी पॉसिबिलिटी है मिनिमम एंड मैक्सिमम। कम से कम कितना फोर्स P का लगाएंगे सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे, ज्यादा से ज्यादा कितना फोर्स दे सकते हैं P का कि सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम रहे, तो आपको मैक्सिमम यूज होगा। होल्ड करने के लिए बोला है कि ये सिस्टम आपका होल्ड रहे और लिफ्ट करने के लिए मतलब इसको हम लिफ्ट कर सकें। अब होल्ड का मतलब ये है कि P का फोर्स हमने यहाँ पर दिया हुआ है सिस्टम का इक्विलिब्रियम पे, उस P की वैल्यू से थोड़ा सा भी वैल्यू आपकी कम हुई तो ये आपका इस तरफ मूव करेगा, ये आपका नीचे की ओर मूव करेगा। लिफ्ट का मतलब ये है कि P की थोड़ा सा भी ज्यादा हुई, जो रिक्वायर्ड वैल्यू है उसे थोड़ा सा भी ज्यादा हुई तो ये ब्लॉक आपका ऊपर लिफ्ट करेगा और ये वाला इस तरफ मूव करेगा। तो हमें इस फिलॉसफी को लेकर क्वेश्चन में फ्रिक्शन के लिए डायरेक्शन को डिसाइड करना होगा, मैक्सिमम, मिनिमम या होल्ड एंड लिफ्ट। तो इसे इस क्वेश्चन में बोला गया कि P की वो वैल्यू जो होल्ड करने के लिए रिक्वायर्ड हो सिस्टम को इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए। तो देखिए अभी सॉल्व करते हैं इसको। हम इसको दो तरीके से सॉल्व करेंगे, एक कन्वेंशनल मेथड से और एक एंगल ऑफ फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग। पहले हम कन्वेंशनल से सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा क्या क्या इफेक्ट आता है। सॉल्व करने के लिए हमें सिंपली एफबीडी बनाना पड़ेगा। तो ये देखिए आपने ऊपर वाले ब्लॉक का एफबीडी बनाया और पैरेलल में पुट करके हमने नीचे वाले ब्लॉक का एफबीडी बनाया। ओके, नाउ सबसे पहले बॉडीज के वेट, तो इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2000 न्यूटन और इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में 1500 न्यूटन। यहाँ पे P फोर्स लग रहा था तो हमने P फोर्स दे दी जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल पे। अब देखिए इस कांटेक्ट पर एक रिएक्शन आएगी R1, सो प्लेन पे परपेंडिकुलर ऊपर की ओर हमने दे दिया, मान लीजिए कि ये आपका हो गया R1। इन दोनों के म्यूचुअल कांटेक्ट पर एक एक रिएक्शन आएगी जो इक्वल होगी, दैट इज R2, और एक इस कांटेक्ट पर रिएक्शन आएगी दैट इज R3। ओके, हमें होल्ड के लिए निकालना है तो थोड़ा सा भी कम कंडीशन को लेकर के हम इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएंगे तो मोशन की डायरेक्शन आपकी होगी डाउनवर्ड और इसकी डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में लेफ्ट की ओर। सो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हमारी यहाँ पर कुछ आएगी, दिस इज μ3r3, क्योंकि हर जगह पे वैल्यू आपकी अलग अलग है तो हम उसको μ3 कह सकते हैं, μ3। यहाँ पर हम ले सकते हैं μ2 और यहाँ पे हम ले सकते हैं μ1। हर जगह पे अलग अलग चीज हम लोग सेम ले सकते हैं अगर क्वेश्चन में गिवन होगी तो। ओके, अब देखिए ये ब्लॉक का मोशन इस तरह से, फ्रिक्शनल फोर्स आपका इस डायरेक्शन में दैट इज μ1r। आगे बात करते हैं, आप इधर पे देखिए अगर ये नीचे की ओर मूव करेगा तो ये सरफेस इस डायरेक्शन में मूव करेगा, फ्रिक्शन फोर्स आपका ऊपर की ओर। सो हमने यहाँ पर दे दिया दिस इज μ2r2, तो यहाँ पर म्यूचुअली इंटरफेस जोन पर सेम अपोजिट डायरेक्शन में μ2r2 फॉर द इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन में ये एंगल गिवन है आपका 60 डिग्री का। ओके, तो डेफिनेटली R2 का हॉरिजॉन्टल से जो एंगल हो जाएगा वो आपका आ जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि 60 है तो 60 हो तो ये आपका 30 डिग्री बचेगा। तो हम लोग इस एंगल को दिखा देते हैं 30। नाउ अब हमारे पास अननोन्स है R3, R2, R1 और P, चार अननोन है, दो एफबीडी है, कोई लेंथ गिवन नहीं है, समेशन x इक्वल टू 0, समेशन y इक्वल टू 0, दो इक्विलिब्रियम कंडीशन पहले एफबीडी से और दो की कंडीशन आपके दूसरे एफबीडी पे हम लेके सॉल्व कर सकते हैं। देखिए वन बाय वन हम इसको सॉल्व करते हैं। सो अगर मान लीजिए कि ये पहला है, सो फॉर अपर ब्लॉक पहले क्यों सॉल्व करेगा कि P आपका बॉटम वाले ब्लॉक पर है। सो यहाँ पे R1, P और R2 तीन अननोन होंगे, हम तीन अननोन लेकर के इस एफबीडी को सॉल्व नहीं कर सकते, हमें सॉल्व ऊपर वाले एफबीडी से ही करना होगा। तो देखिए ध्यान से,
अपर ब्लॉक पे हम चलते हैं। सो देखिए यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं समेशन y इक्वल टू 0 अपवर्ड डायरेक्शन में सारे फोर्स पॉजिटिव। देखिए μ3 r3 ऊपर की ओर जा रहा है, सो प्लस में 1500 नीचे की ओर आ रहा है तो माइनस में। μ2 r2 का साइन कंपोनेंट ऊपर की ओर जाएगा और हॉरिजॉन्टल से ये एंगल आपका हो जाएगा 60 डिग्री का, सो प्लस में μ2 r2 साइन 60। ये आपका r2 ये लग रहा है 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से, इसका वर्टिकल कंपोनेंट आपका साइन आएगा, सो प्लस में r2 साइन 30 इज इक्वल टू द 0, क्योंकि मुझे और कोई चौथा फोर्स नहीं दिख रहा। 1 2 ये आपका आएगा नहीं, 1 2 3 इसका कंपोनेंट, 4 इसका कंपोनेंट। हमारे पास ना तो r2 है ना हमारे पास r3 है, हम इसको कुछ नहीं कर सकते, इसको हम यहीं पर होल्ड कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अप्लाई करते हैं समेशन x इक्वल टू 0 राइटवर्ड फोर्सेज आर पॉजिटिव। तो देखिए r3 एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल में इस साइड पे, तो माइनस में r3 1500 आएगा नहीं, μ3 r3 आएगा नहीं, μ2 r2 का cos 60 इस तरफ आपका माइनस पे, सो माइनस में μ2 r2 cos 60 डिग्री एंड r2 का cos 30 इधर से में आपका प्लस में, सो प्लस में r2 cos 30 इज इक्वल टू द 0। आपको यहाँ से एक रिलेशन मिलेगा, μ2 आपके पास है, cos 60 आप पता है, cos 30 आपको पता है, तो r3 और r2 में एक रिलेशन मिलेगा, तो ये वैल्यू आएगी 0.766। ओके, हमें r3 में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो हमारे r2 की जो एग्जैक्टली वैल्यू आ जाएगी वो 1815.2 न्यूटन के आसपास आ जाएगी। ये हमारी एक वैल्यू हुई जो हमें हेल्प करेगी इस ब्लॉक को सॉल्व करने के लिए। सो हमने पहले सिग्मा y और सिग्मा x अप्लाई करके अपर ब्लॉक से r2 की वैल्यू निकाल ली जो इंटरफेस जोन पर आपकी वैल्यू आ रही है। नाउ वी कैन अप्लाई फॉर लोअर ब्लॉक और बॉटम ब्लॉक। p सिग्मा x पे इसको सॉल्व नहीं कर सकते, पहले हम सिग्मा y पहले अप्लाई करते हैं। समेशन y इक्वल टू 0 अपवर्ड डायरेक्शन में सारे फोर्स हमारे पॉजिटिव लेते हैं, तो r1 ऊपर की ओर प्लस में, 2000 एग्जैक्टली नीचे की ओर तो माइनस पे, μ1 r1 आएगा नहीं, p आएगा नहीं, r2 का ये कंपोनेंट आपका ऐसे अप्लाई होगा, तो r2 का ये कंपोनेंट नीचे की ओर माइनस पे आएगा और इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल 30 है, तो वर्टिकल से साइन कंपोनेंट, सो माइनस में r2 साइन 30 डिग्री नीचे की ओर। सिमिलरली μ2 r2 का ये कंपोनेंट नीचे की ओर आएगा कि ये वाला आपका फोर्स एक्टिवेट होगा, तो μ2 r2 का sin 60 नीचे की ओर, सो माइनस में μ2 r2 sin 60 नीचे की ओर, और कोई फोर्स नहीं दिया, ये आपका आएगा नहीं, ये हो गया हमारा, ये आएगा नहीं, ये r1 हमारा हो गया, μ2 r2 कंपोनेंट हो गया, r2 कंपोनेंट हो गया, इज इक्वल टू द 0। r2 की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है, आप पुट करेंगे यहाँ से आपको r1 की वैल्यू मिल जाएगी और ये वैल्यू आएगी 3221.8 न्यूटन के आसपास। नाउ वी कैन अप्लाई समेशन x इक्वल टू 0 राइटवर्ड फोर्सेज आर पॉजिटिव, सो p आपका एग्जैक्टली प्लस में, μ1 r1 आपका प्लस में, 2000 आएगा नहीं, r1 आएगा नहीं, μ2 r2 का cos 60 आपका प्लस में एंड r2 का cos 30 आपका माइनस में। आपके पास r2 है, r1 आपके पास आ चुका है, μ1 आपके पास है, μ2 आपके पास है, आप पुट करेंगे, सो p की वैल्यू आ जाएगी 584.97 न्यूटन के आसपास। दिस इज द आंसर, फाइनल आंसर। इतना फोर्स हमें चाहिए इसको होल्ड करने के लिए। लेकिन आप समझिए कि कैलकुलेशन कितनी ज्यादा है और कितना इस पे आपका लोड है और एरर होने के चांसेस भी आपके बहुत ज्यादा है। तो हम इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से करने की कोशिश करते हैं, अल्टरनेटिव मेथड देखते हैं, शायद वो आपको बहुत इजियर बैठे और कैलकुलेशन भी आपकी कम हो जाए, टाइम भी आपका सेव हो जाए। तो हम यूज करते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन कांस्टेंट। सो हमें क्या करना होगा इस क्वेश्चन में, आपकी डायरेक्शन तो ये पूरी एफबीडी वैसे ही बनेगी, हमें एक एडिशनल एफबीडी बनाना पड़ेगा इनकी गिवन
डायरेक्शन के हिसाब से, और वो एफबीडी हम थोड़ा सा छोटा करेंगे। तो देखिए क्या करते हैं, पहले अपर एफबीडी की तरफ चलते हैं। उसके लिए हमें हर फ्लोर पर, हर लोकेशन पर, हर प्लेन पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के हिसाब से एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर μ2 है, सो tan phi 3, सेम यहाँ पर भी आपका μ2 है 0.2, सो tan phi 2, इनकी वैल्यू आ जाएगी, आप यूज करेंगे tan इनवर्स phi 3 के लिए, सॉरी phi 3 एंड phi 2, तो phi 3 एंड phi 2 इनकी वैल्यू tan इनवर्स 0.2 होगा, और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 11.03 डिग्री के आसपास, 11.3। सिमिलरली phi 1 आपका आ जाएगा tan इनवर्स 0.25, मतलब कि इस फ्लोर पर, और इसकी वैल्यू आ जाएगी phi 1 की, दैट इज 14.03 डिग्री के आसपास। ओके, आपने ये तीन वैल्यू निकाल ली। अब हम वीडियो को थोड़ा सा छोटा करेंगे कैलकुलेशन कम करने के लिए। अपर ब्लॉक में चलते हैं, सबसे पहले ऊपर अपर ब्लॉक की हम आए, सो 1500 का न्यूटन का लोड हमने बिल्कुल अप्लाई कर दिया एज इट इज। एंगल ऑफ फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया उसके प्रीवियस वीडियो में, और एक शॉर्ट में भी दिखाया हुआ है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, एंड कॉन्सेप्ट में बताया हुआ था कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन फॉर ए पर्टिकुलर सरफेस। हम उस रिजल्टेंट को निकालते हैं, और उस रिजल्टेंट का नॉर्मल रिएक्शन से जो एंगल होता है वो आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है, phi 1 या phi 2 जो भी सरफेस है उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए आप वही यूज करेंगे, हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी जो हमेशा हेल्पफुल होती है। हमें R3 और म्यू R3 को बैलेंस करके एक फोर्स में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे कि देखिए R3 एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल पे, म्यू 3 एंड R3 आपका एग्जैक्टली वर्टिकल पे, तो कुछ S3 आपका आएगा, और ये एंगल आपका हॉरिजॉन्टल से कुछ हो जाएगा, और दैट इज द phi 3। तो हॉरिजॉन्टल से हम इसको phi 3 एंगल पे शो कर देंगे, ये आपका S3 और दिस इज द phi 3। सिमिलरली हमें यूज करना होगा μ2 एंड R2 के लिए। तो μ2 R2 आपका कुछ इस तरीके से लग रहा है, और R2 आपका कुछ इस तरीके से अप्लाई हो रहा है, और ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ कर। तो इनका रिजल्टेंट इनके बीच में होगा। मान लीजिए कहीं यहाँ पर आपका आता है S2, ये एंगल आपका 30 डिग्री और ये एंगल आपका 5 तो S2 जो आपका हॉरिजॉन्टल से 30 प्लस 5 डिग्री पे आपका हो जाएगा। ओके, तो हमने R3 और म्यू R3 को कन्वर्ट कर दिया S3 पे, R2 और म्यू R2 को कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने S2 पे, और एंगल्स को हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन कॉन्सेप्ट से यूज कर लिया। अब हमें क्या है, S3 में कोई इंटरेस्ट नहीं, हम S2 निकालना चाहते हैं। सो S2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ये एंगल अभी हम अप्लाई करते हैं 90 प्लस 3 इज इक्वल टू 1500 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ये एंगल हमें लेना होगा 180 में से 30 माइनस करेंगे, 5 माइनस करेंगे, 5 माइनस करेंगे, सो 180 माइनस 30 माइनस 5 माइनस 5 तो आपको यहां से आपके पास 5 5 आपके हम लोग पहले निकाल चुके 11.3, आप पुट करेंगे 5 आपकी 11.3 है, पुट करेंगे तो H2 की कुछ वैल्यू मिल जाएगी, दिस इज 1851.5 न्यूटन है। ये हमारा हेल्पफुल होगा दूसरे एफबीडी के लिए। अब देखिए हम यहाँ पे आने के बाद इस एफबीडी की तरफ चलते हैं, तो देखिए ये P फोर्स एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल पे जैसा लग रहा था वैसे 2000 का लोड एग्जैक्टली नीचे की ओर, तो हमने 2000 लोड नीचे की ओर दे दिया। H2 जो इस सरफेस पे लग रहा था इंटरफेस, वो इसी डायरेक्शन में ऐसे ही अप्लाई हो जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल से ये हमने दे दिया H2, और ये एंगल हमारा हो जाएगा 30 प्लस 5 2 के इक्वल। हमारा क्या रह गया है इस सरफेस पे, तो देखिए μ1 R1 आपका कुछ इस डायरेक्शन में, और R1 आपका इस डायरेक्शन में, तो S1 आपका कुछ इस डायरेक्शन में होगा, और ये एंगल आपका हो जाएगा 5 सो वर्टिकल से S1 5 एंगल पे H2 आपका आ चुका है, दैट इज 1851.5 न्यूटन।
दो अननोन है S1 और P, हमें P पे इंटरेस्ट है। आप सिग्मा y करके आप S1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अप्लाई करते हैं समीशन y इक्वल टू 0, अपवर्ड डायरेक्शन के सामने फोर्स पॉजिटिव, सो S1 sin S1 cos phi आपका प्लस में हो जाएगा, क्योंकि हमने वर्टिकल से एंगल लिया है, तो S1 cos phi 1 आपका प्लस में हो जाएगा। P आएगा भी 2000 एग्जैक्टली नीचे की ओर आ जाएगा, तो माइनस पे, एंड S2 का साइन कंपोनेंट नीचे की ओर, सो माइनस में S2 sin 30 प्लस 5 2 इज इक्वल टू 0। आपके पास S2 की वैल्यू है, आप पुट करेंगे S1 की आपको कुछ वैल्यू मिल जाएगी, दिस इज 3320 न्यूटन, कुछ आपकी ये वैल्यू आपकी इसमें है। बस अब लास्ट स्टेप आपको अप्लाई करना है, समेशन x इक्वल टू 0, राइटवर्ड फोर्सेज आर पॉजिटिव। देखिए P आपका एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल में, तो हम लोगों ने प्लस ले लिया, S1 का साइन कंपोनेंट, सो माइनस में प्लस में S1 साइन फाई 1 डिग्री, S2 का ये कंपोनेंट माइनस में S2 cos 30 प्लस फाई 2 इज इक्वल टू द 0। आप S1 S2 की वैल्यू पुट करेंगे और 2000 आएगा नहीं, तो P की वैल्यू आई होप आपको सेम यही जो पिछली बार आपको मिली थी 585 न्यूटन के आसपास आ जाएगी, जो आपका सेम होगी। आपकी चॉइस है, मैंने आपको दो तरीके दिखाए, एक नॉर्मल और एंगल ऑफ फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी रहता है वेज फ्रिक्शन का, आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन का यूज करने से आप कैलकुलेशन को कम कर सकते हैं, और एक वेटेज मिलता है कि आपको एक कॉन्सेप्ट आता है, जिसकी वजह से एक एग्जामिनर के मन में एक काइंड फॉर्म आता है कि आपको थोड़ा सा बेहतर नंबर दे। सो वेज फ्रिक्शन क्वेश्चन करते समय आप ध्यान रखिएगा कि कैलकुलेशन एरर ना होने पाए, जिसकी वजह से आपको फुल मार्क्स मिले, अदरवाइज हमें आइडेंटिफाई नहीं हो पाता कि हमारी एरर कहाँ पर हुई है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन को आप देखने के लिए हमारे सीरीज को देखते रहिए। थैंक यू।